बाद बड़ा मुश्किल वक्त था आप पे, तो डिप्रेशन से आप कैसे बाहर आई हैं? देखिए उस वक्त मैं नहीं नाम लेना चाह रही थी इस टाइम, बट लेकिन मैं अब बताऊंगी। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो वाकई अल्लाह के करीब बंदे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने उनकी ज़बान में वो तासीर दी है कि जब वो बात करते हैं ना, वो बात हमारे दिल को लगती है। मौलाना तारिक जमील साहब से मैं मिली भी, उनसे मैं फ़ोन पे भी रही। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, अल्लाह की तरफ लगाने में बहुत सारी चीज़ें बताई, और बहुत सारे लोग थे जिनके मैं नाम, चूँकि आप लोग उन्हें जानते नहीं हैं। अब बहुत सारे अच्छे लोग भी मुझे मिले, बहुत सारी ऐसी हमारी शोबिज़ की ख़वातीन भी मिली जो कि योगा से और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से और डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक से मुझे हील करना चाहती थी। लेकिन मुझे, अगर मैं आपको भी बता देती हूँ, अक्सर ये होता है, ये छोटी-सी बात है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, और ये किसी भी दवाई से बड़ी बात है। हम सुबह उठते हैं ना, हमें एंग्ज़ायटी होती है, घबराहट होती है। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया? आप लोगों को तो शायद कम होती होगी। एक टाइम था कि जब मैंने सारा कुछ छोड़ा, जब मुझे 25 लाख लोगों के वापस करने थे, हर प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिया, खत्म कर दिया सारा कुछ। तो मैं उठती थी, मैं एंग्ज़ायटी करती थी, मैं कहती थी वो कौन-सी है राबी पीरज़ादा जो सुबह उठती है, ऐसे फ्रेश उठती है, 20 मिनट एक्सरसाइज करती है। उस वक़्त मुझे एक मेरी बहन, फूफो कुछ भी समझ लें, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने इसका मतलब पढ़ा, तो मैंने ऐसे ही ना, जब मुझे डिप्रेशन होता था ना, मैं ये पढ़ना शुरू हो जाती थी मतलब के साथ। आप यकीन करें, मैं पीसफुली सो जाती थी। इट एक्चुअली वर्क लाइक एनी मेडिसिन ऑन मी। और उसके बाद मुझे इतनी आदत पड़ गई कि मुझे भी पिछले दिनों मैं सो रही होती हूँ ना, तो मैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह का मैं पिछले दिनों तर्जुमा पढ़ रही थी ख्वाब में। आई वाज स्लीपिंग बट आई वाज रिसाइटिंग विद रेसिटेशन विद ट्रांसलेशन कि अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पर ले जा, अल्लाह मुझे गुमराहों में शामिल ना कर। मैं पूरा पूरा तर्जुमा पढ़ी थी ना, आई वाज स्लीपिंग। वो एक ऐसी प्रैक्टिस मेरी अल्लाह ने डेवलप कर दी। और उसके बाद दूसरा, जो मैंने आपको बताया था, उम्रा की बातें जो बता रही थी, तो अल्लाह ने मुझे उम्रा से जो गिफ्ट्स दिए, उसके अंदर 2 गिफ्ट्स ऐसे थे जो कि बड़े मेरे लिए काबिले एहतराम, बल्कि उनसे बड़े गिफ्ट हो नहीं सकते। एक रोज़ा रसूल की चादर अल्लाह ने मुझे दे दी, जो बड़े कम लोगों के पास है, गिफ्ट में दे दी। एक खाना काबा का गिलाफ का एक पीस। अच्छा, रोज़ा रसूल की चादर तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा दी फ्रेम करके। जो खाना काबा का गिलाफ का पीस है ना, वो ये होता है कि मैं फजर पर उठती हूँ, उसको अपनी जानमाज़ पे रखती हूँ। अब हूँ तो मैं अंदर से आर्टिस्ट, नींद आई होती है, इमेजिनेशंस भी है, क्योंकि मैं पेंटिंग वगैरह भी करती हूँ, आर्ट में भी रही हूँ। तो आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ, खुशबू आती है उस गिलाफ से कि मैं खाना काबा के सामने हूँ। जो मेरी फजर की नमाज होती है ना, आप यकीन करें, उससे मेरे जन्मों का डिप्रेशन दूर हो जाता है। वो इतनी बड़ी नमाज है, अल्लाह ने वो इतना बड़ा मुझ पे करम किया है। और जब मैं खैर उसको गिलाफ को बंद कर देती हूँ और जब मैं सोती भी हूँ ना, तो उस कमरे में खाना काबा की वही खुशबू आती है। और अल्लाह ने मुझे उस टाइम पर उम्रा कराया कि जिसके बाद, उस टाइम पे भी कोरोना चाइना वगैरह में चल रहा था जब मैं उम्रा कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से उम्रा करके आई। और मेरा ख्याल है हफ्ते बाद जो है वो लॉकडाउन हो गया, तो अल्लाह ताला वांटेड मी टू बी देयर। तो डिप्रेशन, देखिए मैंने आज तक नींद की गोली नहीं खाई। मुझे बहुत टेंशन भी होती है, तो मैं ज्यादा वही प्रीटॉन एंटी एलर्जिक, या इससे, क्योंकि एंटी एलर्जी, क्योंकि मैं दवाइयां खाती नहीं हूँ। अगर आपको डिप्रेशन होता है तो कोई मेडिसिन ना खाएं, देयर ऑल एडिक्टिव। अगर डिप्रेशन होता है तो सिर्फ अल्लाह को याद करें, क्योंकि हम हैं क्या, हम सबके अंदर जो रूह है, वो हम सबके अंदर नूर है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला हुआ है, जिसके अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है। हम अगर उस नूर को ढूंढेंगे तो वो नूर खुद ही बाकी बॉडी की जो है ना प्यूरिफिकेशन कर लेगा। आप ये देखें कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको मैं नहीं इन डिटेल्स में जाना चाह रही कि कौन सी एजेंसीज थी जिन्होंने लीक कराया, उन्होंने मेरी किस तरह से मेरे मोबाइल से लिया, मेरे मैनेजर इन्वॉल्व थे या क्या था। आई एम नॉट इनटू ऑल दिस डिस्कशन। मुझे ये पता है कि उन एजेंसीज ने करोड़ों रुपए देकर मुझे दुनिया में डिफेम कराया। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विद फुल ऑथेंटिकेशन। मुझे नहीं यकीन आता तो साइबर क्राइम से पूछ लें कि पैसे लगाए, करोड़ों तो नहीं, 1 करोड़ तक तो करीब करीब पहुंच गए पूरी दुनिया में। वो डिफेम कराया। अल्लाह ने क्या किया, 1 रुपया नहीं लगाया। अभी सारे लोगों को ये पता है कि राबी अल्लाह की बंदी है, वो अल्लाह के पास पलट गई है। तो जो अल्लाह का इंसाफ है ना, वो इन पैसों से, वो इन पावर से, वो इन ताकतों से बहुत बड़ा है। और जिस दिन हमें ये बात समझ, हम लोग, आपको पता है, आप खुद भी देख लें कि हम सब कहते हैं यार हमें पता है हम मुसलमान हैं, हमें पता है यार हमने मर जाना है, क़यामत आनी है, हमें अमालों का हिसाब देना है। हमें नहीं पता। हमें पता भी है ना, तो हम इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, हम उस तरफ देखते ही नहीं है। मुझे पता था कि मैंने क़यामत के दिन अल्लाह ने मेरे हाथों ने बोलना है, मेरे मुंह ने बोलना है, मेरी बॉडी ने बोलना है कि मैंने क्या किया। लेकिन यकीन नहीं आता हमें। हम उस पर, जिस दिन हमने उस पर पूरे, अभी भी मैं बताऊंगी, मुझे जो थोड़ी बहुत दुनिया पसंद है ना, जो मैं एसी में सोती हूँ, जो मैं कंफर्ट का ख्याल रखती हूँ, वो इसीलिए है क्योंकि मुझे अभी भी आखिरत के ऊपर मैं कहती हूँ
नहीं, मेरा ईमान कामिल, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और अल्लाह करे कि मैं उस कामिल ईमान तक पहुंच जाऊं। अच्छा राबी साहबा, कुछ लोग जो हैं हल्के में मुख्तलिफ जो राय रखने वाले हैं, वो कुछ ये भी, क्योंकि माजी में भी हमारी इस तरह की मिसालें हैं कि इस तरफ आके फिर वापस चले जाना, पलट जाना, तो क्या राबी पीरज़ादा ऐसे तो नहीं करेगी? देखिए, जो उनकी मिसालें हैं ना, उनको साथ ये भी कहना चाहिए कि उन जो लोग वापस चले जाते हैं ना, उनमें ज्यादा किरदार जो है ना हम आवाम का होता है। आप यकीन करें, होता है। क्योंकि 2-3 दफा ना मैं भी बड़ी डिप्रेस हुई। मैंने कहा यार, मैं जब गाने गाती थी, जब मैं वीडियोस करती थी जिसमें मैं डांस भी कर रही होती थी, कॉन्सर्ट्स कर रही होती थी, मुझे 10-10 लाख रुपए भी देते थे, कोई बुरी बात नहीं करते थे, कोई बुरा कमेंट नहीं करते थे, सब बड़े खुश होते थे कि देखो वाह जी वाह, पैसे भी मिल रहे हैं, नाम भी मिल रहा है, कंफर्ट भी मिल रही है। अब जब मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ तो कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं। देखिए, मुझे किसी फिरके का नहीं पता था। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई, और बहुत सारे ऐसे मजहबी रहनुमाओं से, क्योंकि वो इतने नोन नहीं है तो मैंने उनका नाम नहीं ले ली। मुझे कुछ फिरकों का नहीं पता था। मुझे ये पता था मैं शायद पैदाइशी सुन्नी हूँ, मुझे नहीं पता, और ना ही मैं अभी फिरकों में पढ़ना चाहती। कुरान पाक में है कि बहुत बहुत फिरके अच्छी होंगे, बात, कौन सा बहुत अच्छी फिरका बात। सच्चा होगा ये हमें नहीं पता। हाँ, सब लोगों की इज्जत करें, सब लोगों की जो इस्लाम से रिलेटेड है इज्जत करें। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको शक है, आप उसके बारे में डिस्कस ही ना करें। मुझे नहीं पता था कि हर किताब जो है वो डिफरेंट है, हर ईरान और कहता है, सऊदी और कहता है, मुझे इन बातों का नहीं पता था। राबी साहबा, इस लेकिन पे मैं थोड़ा-सा आगे आके ना आप पे थोड़ी-सी करूँगा, बिल्कुल आप आप फिर जरूर से। कीजिएगा। जी, जी। लेकिन आप लोग जब किसी भी इस्लाम की तरफ आए हुए, चाहे आपकी, मैं मिसालें बता देती हूँ, आप वीना मलिक की मिसाल देते हैं, आप नूर बुखारी की मिसाल देते हैं, मेरी जनरेशन में तो शायद कोई भी नहीं आया है। नहीं, आई अरे डोंट थिंक सो, जिसकी मेरे इस वाले जेंडर्स में से कोई भी नहीं आया। बट आप जिन लोगों की मिसालें देते हैं, आप जब एक, सॉरी वो इंटरप्ट होगी, आपकी जी, जी। कॉल इंटरप्ट तो नहीं? जी, 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 जी। आप जब एक दीन की तरफ वाले बंदे को, जब एक दीन की तरफ जो बंदा आ रहा है, अगर आप उसको बुरी बातें करेंगे, अगर आप उसको तानाबाजी करेंगे, तो कहेगा भाई मुझे क्या जरूरत है तुम्हें तबलीग देने की, तुम लोग जाओ भाड़ में, मुझे तो शोबे से पैसे मिल रहे हैं। जो लोग वापस पलट जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो अल्लाह के लिए दीन की तरफ नहीं आते, वो दुनिया के लिए दीन की तरफ आते हैं। उन्हें दुनिया से पनाह चाहिए, ऐसे शैतानों से पनाह चाहिए जो कि इंसानों को जीने नहीं देते। लेकिन मैं अल्लाह के लिए दीन की तरफ आई हूँ, और मैं तो बहुत नुकसान करके दीन की तरफ आई हूँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस जाऊंगी। और दूसरा, देखिए, मेरे शुरू से ही ना मुझे अपने काम पे कोई फख्र नहीं महसूस होता था। मेरा असल नाम राबिया है। आई यूज माई निक नेम राबी बिकॉज आई कुड नॉट जस्टिफाई, हजरत राबिया बस्सी का नाम भी राबिया है, तो आई कुड नॉट जस्टिफाई कि इतना बड़ा नाम लेकर मैं स्टेज के ऊपर डांस करूं, गाने गाऊं, चाहे चाहे कोई भी टैलेंट हो, आई डोंट केयर। तो मैंने अब जब ये सारा कुछ किया तो अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कहती हूँ कि आई कैन डिजर्व दैट नेम राबिया, मेरे ऊपर अब वो नाम जो है वो मैं अब डिजर्व करती हूँ। तो जब अब मैं अपने नाम की तरफ वापस आ गई हूँ, तो मैं क्यों वापस जाऊंगी शोबिस की तरफ। अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, और अल्लाह ऐसे सारे शरपसंदों को रोके जो कि अभी भी जोर लगा रहे हैं इस तरह की ताने वाने करके, और सब स्पेशली कुछ खवातीन को बहुत तकलीफ है। तो आप प्लीज, आप फिर लोग कहते हैं कि जी आप पूरा पर्दा करें, पूरा पर्दा करें। और भाई, जब तुम सोशल मीडिया ऑन करते हो तो खातून की तस्वीरों से शुरू होती है, खुद तुमने सारा कुछ किया होता है। इवन खवातीन जिन्होंने शॉर्ट शॉर्ट स्लीव्स पहनी होती है, स्लीवलेस पहने होते हैं, मेकअप किया होता है, बाल खुले होते हैं, और वो मुझे कह रही होती है आप पर्दा करें, शरई पर्दा करें। और बहन, मैं जितना पर्दा कर रही हूँ, मैंने पूरी दुनिया की आलमा देखी है, कुछ पर्दा करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, मैं पर्दा भी करूं। लेकिन अगर मैं पर्दा नहीं करी तो मुझे गुनाह नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप देखें, आप पूरी दुनिया में आलिमा को देखें, आप सर्च कर लें, नात ख्वाह को देखें, हमद ख्वाह खवातीन को देखें, किसी ने भी चेहरा नहीं ढांपा हुआ। तो लोग जो है बेसिकली जो वापस जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो अपने आप को छोड़ के ना अगले बंदों को शुरू हो जाते हैं। अच्छा तुम पर्दा करो, अच्छा तुम ये करो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, तो आप उसकी क्या कह बात रहा है? सुने। तो ऐसे लोग जो है वो बेसिकली इस वजह से शोबिस के लोग वापस पलट जाते हैं। अच्छा राबी साहबा, आपको कत्ल की धमकियां भी मिली थी, तो आपने क्या, जो जिन्होंने धमकियां दी थी उनको माफ कर दिया है? क्या उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी ना, तो मुझे उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। मैंने आपको बताया कि उस टाइम मैं जगह पर थी और मैंने रज के अल्लाह से बददुआएं दी। और ये बात मैंने आज तक नहीं बताई, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने जब वो जी, जी। बददुआएं दी थी और मैं जब वापस आई थी, तो मुझे मेरे ईमेल के ऊपर एक भाई का एक वीडियो मैसेज रिसीव हुआ, जिसके अंदर उसने मुझे एक बंदे की तस्वीर वीडियो दिखाई जो कि हॉस्पिटल के अंदर था, और वो जला हुआ था सारा।
मैंने कहा क्या हुआ इसको? उसने फिर एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि बहन इसने आपकी वीडियोस एक ग्रुप के अंदर शेयर की थी और इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी मोटरसाइकिल का पता नहीं पेट्रोल लीक हुआ, उस पे किसी ने सिगरेट डाल दिया, वो ऐसी उबाश किस्म का लड़का होगा, अल्लाह उस पे उसकी मगफिरत करे। तो वो उस मोटरसाइकिल ने आग पकड़ ली और वो जल गया, और वो जिसने भेजा था वो उसका भाई नहीं था, मेरे चचा का बेटा था। इस तरह से वो रो रहा था और उसने कहा कि आपने ना खाना काबा में बदुआ दी थी, वो बदुआ उसको लगी। तो उस दिन फिर मैंने अल्लाह से ये बात मैंने पहले नहीं की, बट पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ अब। सॉरी, मेरा फोन बार बार आ रहा है। जी जी। तो पता नहीं मैं अब ये बात क्यों कर रही हूँ कि ये बात मैंने कभी नहीं की कि उस टाइम मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह, जिन लोगों ने ये वीडियो लीक कराई है ना, चाहे मोटिव कश्मीर हो, चाहे मोटिव कुछ भी हो, मैं नहीं कहती, कुछ लोग पता नहीं किस किस को इल्जाम देते हैं, मैं किसी को नहीं कहती, किसी का भी कोई भी मोटिव हो, जिसने